एक बार किसी गांव में कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा मकान था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा, जो कि उसकी पत्नी को अभी अभी हुआ था, तीनों रहते थे। कन्हैया के पास ज़मीन तो बहुत सारी थी, लेकिन वो सारी ज़मीन बंजर थी, जिस कारण उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर काम किया करता था। एक दिन कन्हैया अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के घर बहुत सारा काम है। आज उनका अनाज शहर बिकने के लिए जा रहा है, तो मैं आज घर पर खाना खाने, तुम मेरा खाना वहीं भिजवा देना। फिर कन्हैया मुनीम जी के घर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसके हाथ में ये खाना भिजवा सकूं। लगता है मुझे खुद ही खाना देने जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो खुद ही खाना लेकर निकल जाती है। जैसे ही वह जाती है, रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे लगता है मुझे सांप ने काट लिया है। तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मुनीम जी बताते हैं, कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। इतना सुनकर कन्हैया दौड़ते हुए अपने घर चला जाता है। देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को छोड़कर चली गई। इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। कुछ सालों बाद कन्हैया के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। राजेश बेटा अब खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी और आज उसे लड़की वाले देखने आ रहे थे। कन्हैया बोलता है, आइए आइए, आपका मेरे छोटे से घर में स्वागत है। राजेश को लड़की वाले देखने आते हैं और राजेश का रिश्ता नंदिनी के साथ पक्का हो जाता है। कन्हैया राजेश और नंदिनी की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। एक दिन राजेश नंदिनी को बोलता है, ये लो पैसे और ज़रा अलमारी में रख देना। पिताजी बोलते हैं, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। राजेश बेटा, तुम्हारी इतनी तनख्वाह तो नहीं है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया है। राजेश बोलता है, अरे पिताजी, अब आपको क्या बताऊँ, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन बोलते हैं। मतलब तुम अब लोगों से घूस लेने लगे हो। बेटा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम गरीब लोगों की सेवा कर सको, और तुम गरीब लोगों से घूस लेने लग गए हो। रमेश बोलता है, अरे पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। कन्हैया बोलता है, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह बहुत ही ज़्यादा समय तक टिकता है, और जो ये घूस खा के आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी ही बर्बाद हो जाता है, और आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर कन्हैया घर से निकल जाता है। नंदिनी बोलती है, ठीक ही तो कह रहे थे पिताजी, घूस लेना पाप है, कम से कम पिताजी की बात तो मान लो। राजेश बोलता है, अब तुम भी शुरू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए थे क्या, जो तुम भी बोल रही हो। घूस लेना पाप है, घूस लेना पाप है। अब मुझे जल्दी से मेरा खाना दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इसी तरह कन्हैया का बेटा राजेश अब लोगों से घूस लेने लग जाता है। राजेश हर रोज़ खूब सारे पैसे लेकर घर आता था, लेकिन कन्हैया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन कन्हैया राजेश से बोलता है, अरे बेटा राजेश, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए घूस लेना छोड़ क्यों नहीं देते। राजेश बोलता है, अरे पिताजी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना ये घर छोड़कर चले जाओ।
नंदिनी बोलती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना पाप है। राजेश बोलता है, कोई पाप वाप नहीं है। तुम्हें भी अगर मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओ। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो, मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इसने आपको घर छोड़ने के लिए क्या बोला? आप तो सचमुच में ये घर छोड़कर जा रहे हो। आप रहोगे कहाँ पर? कन्हैया बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला जाता है और मुनीम जी के पास चला जाता है। मुनीम जी बोलते हैं, अरे कन्हैया, आज तुम इतना जल्दी काम पर आ गए? कन्हैया बोलता है, नहीं मुनीम जी, मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ। मेरा बेटा राजेश अब गरीब लोगों से घूस लेने लग गया है। अब मैं उसके साथ उस घर में नहीं रह सकता। मुनीम जी बोलते हैं, कन्हैया, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहने लग जाओ। कन्हैया, नहीं मुनीम जी, मैं अपने ही खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसी में रहने लग जाऊंगा। कन्हैया अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लग जाता है। एक दिन मुनीम जी कन्हैया की झोपड़ी पर जाते हैं। कन्हैया बोलता है, अरे मुनीम जी, आप यहाँ कैसे? मुनीम जी बोलते हैं, कन्हैया, तुम्हारी जो ज़मीन बंजर पड़ी थी वो 5 लाख रुपए में बिक रही है। अरे मुनीम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कन्हैया, मैं सच कह रहा हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कन्हैया उसी गांव में ज़मीन के पैसों से एक बहुत बड़ा घर बना लेता है। इधर राजेश घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है और उसकी नौकरी चली जाती है। सरकार उसका घर भी जब्त कर लेती है। इस तरह राजेश और उसकी पत्नी को घर छोड़कर जाना पड़ा। दोनों उसके पिता के पास पहुंच जाते हैं। आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन चुका है। तुम यह खबर सुनकर आए हो, यह मुझे पता है। तुम तुम्हारे पिता के पास पैसों के लालच में ही आए हो। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम दूसरों की सेवा कर सको, और तुम लालच में आकर अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे छोटी सी गलती हो गई। हाँ पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपकी बात नहीं मानी और आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे बोला था ना कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे बढ़ेगा, और बेईमानी के रास्ते पर चलेगा तो जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी का परिणाम।